हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फुल मार्क्स क्लासेस। आज मैं आपका एचआरएम का पेपर जो कि जून 24 एग्जामिनेशन में आया था उसका रिव्यू कराऊंगी कि कैसा पेपर बीकॉम ऑनर्स में आया और कैसा पेपर बीकॉम प्रोग्राम में आया। हम इसका चेक करेंगे कितना पेपर हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एज इट इज आया है। ठीक है, सबसे पहले तो बीकॉम ऑनर्स का पेपर डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना बिकॉज वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत अच्छी न्यूज़ देने वाली हूँ जो कि आपको बहुत बेनिफिशियल होगी आपके लिए। सबसे पहले देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है। मैंने फर्स्ट ही क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट का लिख के दिया था। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ क्या है। देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट पर आते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मीनिंग, फीचर सब कुछ लिखवा रखा था और उसके बाद वर्क लाइफ बैलेंस। ठीक है, फिर उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ हो गया। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन था ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग भी मैंने आपको करवा रखा था। देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट की यूनिट 2 में ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस बेटा अच्छे से याद करके जाना, मैंने आपको बताई थी। ठीक है, उसके बाद आ जाओ आपके और क्वेश्चंस देखते हैं हम। आपके नीचे क्वेश्चंस के अंदर बोल रखा है कि सबसे पहले आपको ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफाई करनी है और कौन कौन से स्टेप फॉलो करे जाते हैं इफेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए। देखो, मैंने आपको ये दोनों क्वेश्चन करवा रखे हैं। ट्रेनिंग नीड कैसे आइडेंटिफाई करी जाएगी, ये देखो, सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग की ज़रूरत क्यों है, नीड क्यों है। और उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं, ये हमसे पूछ रहे हैं डिस्कस इन डिटेल इफेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम। आप एक इफेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम को कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे आप एक इफेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम को, स्टेप्स टू डिजाइन इफेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम, पूरा एज इट इज सेम क्वेश्चन टॉपिक्स मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट के अंदर बता रखे थे। ये तो सिर्फ ऑनर्स के प्रोग्राम को तो देख के आपको दिल खुश हो जाएगा क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन आपके सेम है। ठीक है, चलो उसके बाद क्या पूछ रहे हैं आपसे, आ जाओ, ये दोनों हो गया। जॉब एनालिसिस क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में बताना है। मैंने आपको जब लिस्ट बताई थी तब मैंने आपको तभी बता देते कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, करके जाना। देखो, स्टार्स भी मार्क कर रखे थे कि इनको छोड़ के मत जाना। एज इट इज़ क्वेश्चन आया आपका, जो मैंने बोला था आपको सेम एज इट इज़ आया। फिर आपसे बोला एम्प्लॉय काउंसलिंग के बारे में बताओ, एम्प्लॉय काउंसलिंग भी मैंने आपको करा रखी है। उसके बाद सेंसिटिविटी एंड रोल बेस्ड ट्रेनिंग, ये दोनों आपके ना ऑफ द जॉब टाइप ऑफ ट्रेनिंग के हैं। ठीक है, देखो मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर रखा था ऑफ द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग, यहाँ पे क्लियर हो गया आपका। और ये क्या था, एम्प्लॉय काउंसलिंग। एम्प्लॉय काउंसलिंग भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट के अंदर दे रखा है, एम्प्लॉय काउंसलिंग। क्लियर है, देखो मैंने जो टॉपिक्स आपको इंपॉर्टेंट बताते हैं एज इट इज उसके ऊपर क्वेश्चन बन के आ रखा है। उसके बाद परफॉर्मेंस अप्रेजल, उसमें से भी MBO अच्छे से करके जाना। देखो आ जाओ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट पर, क्या बताया था, परफॉर्मेंस अप्रेजल, उसमें से भी टेक्निक्स, मेथड और टेक्निक्स अच्छे से किसकी करके जानी है, MBO की, 360 की। तो MBO तो आपका आएगा एज इट इज। उसके अंदर भी मैंने आपको फिल्टरिंग करके बताया था, MBO अच्छे से करके जाना, वही आपका पेपर के अंदर आया। क्या जिस बच्चे ने ये लिस्ट करके गया था उसको कोई दिक्कत हुई, वो अच्छे से अपना पेपर पूरा बहुत आसान से कर सकता था। उसके बाद एम्प्लॉय हेल्थ पर आया, ग्रीवियंसेस पर आया, फ्रिंज बेनिफिट्स के ऊपर आया। एम्प्लॉय ग्रीवियंसेस मैंने आपको यहाँ पे मेंशन करा रखे हैं, ग्रीवियंस हैंडलिंग एम्प्लॉय का, फ्रिंज बेनिफिट्स मैंने आपको बता रखे हैं। उसके बाद आ जाओ, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आया HR ऑडिट, EHRM, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम और E-लर्निंग। चारों के चारों शॉर्ट नोट्स, 9 नंबर तो आपके पक्के थे यहाँ के, चारों के चारों शॉर्ट नोट, कोई भी अटेम्प्ट कर लेते चारों करवा रखे हैं। देखो HR ऑडिट, EHRM, उसके बाद HR ऑडिट, EHRM, HRIS एंड E-लर्निंग। HRIS मैंने आपको यहाँ पे मेंशन करा रखा है। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट में HRIS हो गया, E-लर्निंग प्रोग्राम्स के बारे में आपको लिखना था। बताओ, बीकॉम ऑनर्स का पेपर था या क्या किसी बच्चे को कोई डिफिकल्टी थी इसको करने के लिए? बहुत ही ईजी पेपर आया था आपका, बहुत ही ईजी। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ बेटा, हमारा बिग सरप्राइज़ क्या है आप बच्चों के लिए, हम 3 एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स दे रहे हैं। किन बच्चों को दे रहे हैं, आपके सेमेस्टर 3 के पेड बैच के लिए 3 एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स दे रहे हैं। आपको पता चल गया होगा, आपने कंपनी लॉ का पेपर देखा, आपने अपना अकाउंट्स पेपर देखा, अब आपने HRM का पेपर देखा, आपको पता चल जाएगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट का क्या रेलेवेंस है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट फर्स्ट टाइम एवर हम 15 डेज पहले अर्ली एक्सेस उनका कर देंगे। किन बच्चों को, जो ये सेमेस्टर 3 में एनरोल होंगे। सिर्फ यही नहीं, हम आपको 600 रुपीज़ का एडिशनल बेनिफिट भी दे रहे हैं। एडिशनल बेनिफिट के साथ आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है। बेटा वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट जो एग्जाम से 1-2 दिन पहले आपको रिसीव होती है, अगर वो 15 दिन पहले आप करके चले जाओगे तो आप बताओ क्या पेपर में से आपको 80+ स्कोर करने से कोई रोक सकता है? नहीं। हमारा फ्रेश बैच जब स्टार्ट होगा 3 जुलाई को, इसकी हम प्री बुकिंग करें 299 की प्राइसिंग के ऊपर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। अब हम डिस्कस करेंगे हमारा बीकॉम प्रोग्राम के पेपर देख के तो आप खुश हो जाओगे, कितने सारे क्वेश्चन बिल्कुल सेम आए हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस आउट ना हो। जो भी प्राइस होंगे सेमेस्टर 3 के यहाँ पे मेंशन है, इसलिए फटाफट से प्री बुक कर लो बिकॉज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट बेटा उन्हीं बच्चों को एक्सेस होगी 15 डेज पहले जो प्री बुक करेंगे। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, मिस मत करना बिल्कुल भी। ठीक है, ये देखो, ये आपका पेपर है हमारे बीकॉम प्रोग्राम का। इसके अंदर कौन सा आया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और इट्स मेन फंक्शंस। पहला ही क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा था HRM का और उसके मेन फंक्शंस का। उसके बाद क्वालिटीज़ ऑफ HR प्रोफेशनल। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट पर आओ,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट पर आओ और देखो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मेन फंक्शंस बताने हैं उसके और क्वालिटीज़ ऑफ एचआर मैनेजर। जो से मैंने आपको लिस्ट में जो जो टॉपिक्स लिख रखे थे सेम टॉपिक्स आपके आए हैं। उसके बाद आपसे पूछ रहे हैं एचआरएम क्या है, उसका नेचर एंड इंपॉर्टेंस बताओ। मैंने बता रखी है वर्क लाइफ बैलेंस बताओ। ये दोनों क्वेश्चन अगर आप अटेंड करते हैं एचआरएम, ठीक है, उसके बाद आपका वर्क लाइफ बैलेंस, ये टॉपिक दोनों आपके यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद चलो, उसके बाद आपसे पूछ रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एचआरपी क्या है, और 3 मेथड क्या है जॉब एनालिसिस के, जॉब को कैसे एनालाइज करोगे आप, ठीक है। देखो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग मैंने आपको करा रखा है इंपॉर्टेंट, और जॉब एनालिसिस कैसे करोगे उसके मेथड, जॉब स्पेसिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, जो भी मेथड्स आपको सारे के सारे वहाँ पे स्पेसिफाई करके देने हैं। ऑनर्स में भी आया सेम क्वेश्चन, प्रोग्राम में भी आया। उसके बाद और क्या क्वेश्चन आया, आपसे पूछ रहे हैं वो एम्प्लॉय इंडक्शन क्या होता है। एम्प्लॉय इंडक्शन के बाद आपसे पूछ रहे हैं ऑफ द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग, मैंने आपको मेंशन करा रखा है। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंस, 9 मार्क्स का डिफरेंस आ गया, मैंने वेरी इंपॉर्टेंट कराया था आपको। इंडक्शन ऑन द ऑफ द जॉब एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, चेक करो कहाँ पे आया, ये रहा आपका इंडक्शन प्रोसेस करा रखा है। ऑफ द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के बीच में शॉर्ट नोट भी आ सकता है, डिफरेंस भी आ सकता है, बता रखा है। वही सेम चीज़ें यहाँ पे आई है, ठीक है। उसके बाद आगे चलो, उसके बाद आपका आया सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, रोल बेस्ड ट्रेनिंग, जॉब रोटेशन, ये अगेन आपके ट्रेनिंग के पार्ट्स थे। एप्रेटाइजिव, वेस्टिब्यूल आपकी ऑन द जॉब ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के पार्ट्स थे। फिर आपसे अगेन जो ऑनर्स में आया वही प्रोग्राम में आया, MBO करके जाना है, परफॉर्मेंस अप्रेजल अच्छे से करके जाना है, वही सेम चीज़ें। MBO आया, परफॉर्मेंस अप्रेजल आया। कंपनसेशन क्या होती है वो पूछ लिया आपसे। देखो एम्प्लॉय कंपनसेशन मैंने आपको करा रखा है, आओ इधर आओ। एम्प्लॉय का कंपनसेशन उसमें मैंने कहा था सप्लीमेंट्री कंपनसेशन भी कर जाना, कंपनसेशन को डाइवर्सिफाई करके बता दिया आपको। और MBO करके जाना है, परफॉर्मेंस अप्रेजल करके जाना है। जो हाईलाइट भी कर रखे थे ना उसमें से तो बिल्कुल आपका क्वेश्चन आया, ठीक है। उसके बाद चलो आगे क्या बोल रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम HRIS बता दो, फ्रिंज बेनिफिट्स बता दो, एम्प्लॉय का वेलफेयर बता दो। ये तीनों भी मैंने आपको करा रखे हैं। देखो मैच करो, एम्प्लॉय का वेलफेयर टॉपिक मैच करा रखा है, HRIS आ गया, उसके बाद फ्रिंज बेनिफिट्स मैंने आपको यहाँ पे मेंशन करवा रखा है। तो जो मैंने आपको बताया ना बेटा, मैक्सिमम पेपर आपका वो आ गया। आप बताओ मेरी छोटी सी लिस्ट में से BCom का पेपर आ गया, BCom ऑनर्स का पेपर आ गया, तो कितनी इंपॉर्टेंट है ये लिस्ट हमारे लिए। और ये लिस्ट का फिर से बता रही हूँ, प्री बैच के अंदर अपने आप को एनरोल कर लो, बिकॉज इस लिस्ट का आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। बिकॉज ये लिस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए, और आपको इसका प्री एक्सेस मिल जाएगा। 15 डेज़ का प्री एक्सेस मिलेगा। आज ही अपने प्री बुकिंग के अंदर अपने आप को एनरोल करा लो। ये जो आपका पेड बैच है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। हम बहुत अच्छे तरीके से सेमेस्टर 3 करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से अपने मार्क्स स्कोर करेंगे, और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर मेरे एग्जामिनेशन। जो भी अच्छी तैयारी आपकी बहुत अच्छे तरीके से करना। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड विद फुल मार्क्स क्लासेस।